हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स टॉप। तो अगर आज आपको थोड़ा सा साउंड आए बाहर का तो उसके लिए सॉरी। तो मैं अपने दिन की शुरुआत जो है वो वार्म वाटर चिया सीड्स के साथ कर रही हूँ। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, मतलब कि एक रेगुलर बेसिस पे भी ना एज अ स्टूडेंट हमको ये कंज्यूम करना चाहिए। और ड्यू टू वेरियस सीज़न की अभी सीज़न इस तरीके से बदल रहा है तो ये हम सबके लिए अच्छा है। तो यहाँ पे लेमन ऐड करके जो है वार्म वाटर मैं पहले पी चुकी थी शुरुआत में, जो मैं पीती हूँ आप देखते हैं डेली। उसके बाद मैंने ये करना शुरू किया। इसको लेने के बाद पूरी तरीके से फ्रेश होने के बाद जो है वो मैं अपने नोट्स के रिवीजन के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रही हूँ। तो इस तरीके के नोट्स मैं बनाती थी कि ये वाले जो वर्ड्स है ये मैंने बड़े बड़े लिखे हुए हैं, बिकॉज क्या है कि ये मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करती थी इसलिए, वरना जो नोट्स होते हैं वो छोटे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मॉर्निंग रिवीजन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। कई बार आप मुझसे पूछते भी हैं कि कैसे क्या हमारा रूटीन होना चाहिए, तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहला जो स्लॉट है वो रिवीजन के लिए रखिए, जो आपने पहले पढ़ा होता है या फिर जो आपकी वीकली रिवीजन होती है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। अगर आप मॉर्निंग में नहीं पढ़ते हैं तो आप जो है वो इसको बाद में 9-10 बजे कर सकते हैं, बट करिए पहला स्लॉट उसी का रखिए। उसके बाद जो वो मैं अपने टेस्ट शुरू करने जा रही हूँ। ये मैंने booknet.in से ऑर्डर किए थे साइट से। ये साइट जो थी ना ये ऑथेंटिक थी। एक्चुअली आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में कि मैं मुखर्जी नगर गई थी, वहाँ जाना बहुत हेक्टिक हो जाता है कि जाना लेके आना। तो ये ऑथेंटिक साइट थी, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल था और बहुत जल्दी इन्होंने डिलीवर कर दिया। तो मैंने वहीं से ये मंगाया था। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने इनसे मंगाई, बहुत जल्दी इन्होंने भेज दी booknet.in ने। तो इस वजह से मैं अब अपनी टेस्ट सीरीज शुरू कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं अपना आज पहला टेस्ट दे रही हूँ जो कि पॉलिटी का होगा एंड जनवरी का करंट अफेयर उसमें होगा। तो यहाँ पे अपने पॉलिटी के मॉक टेस्ट से शुरू करते हुए टोटल जो है वो मुझे 1.5-2 घंटा लगा था इसको करने में, बिकॉज जो है मैं थोड़ा सा टेस्ट जल्दी दे पाती हूँ। यहाँ पे जो है मैं आपके सामने एक क्वेश्चन भी शेयर कर रही हूँ। तो ये क्वेश्चन आप देखिए कि ये क्वेश्चन मैंने सही किया या नहीं किया, और आप खुद कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए इसका। मॉक टेस्ट ख़त्म करने के बाद जो है वो मैं अपनी लाइब्रेरी में जाने की प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मेरे को एक डाइट सजेस्ट की थी, थैंक यू सो मच। मैं आपका नाम भूल रही हूँ बट ये मेरे लिए बहुत अच्छी रही कि आपने मेरे साथ ये चीज़ शेयर की। तो यहाँ पर उसी की प्रिपरेशन करते हुए मैं आगे अपनी लाइब्रेरी में जाऊँगी। उसके बाद मैं अपनी लाइब्रेरी के लिए निकल जाती हूँ। आज वीकेंड था बट स्टिल आई डोंट नो इतना जाम क्यों था। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ। हमेशा क्या होता है कि जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ ना मेरे सामने एक मंदिर आता था तो मैं देख लेती, बट आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर गया कि मैं वहाँ पे जाऊँ। तो मैं मंदिर में जाती हूँ, देवी के दर्शन करती हूँ और थोड़ी देर यहाँ पे बैठती हूँ और उससे लिटरली मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अपनी आत्मा को तृप्त करके जो है वो मैं अपनी लाइब्रेरी में पहुँचती हूँ। लाइब्रेरी में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी आ सकूँ। ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम अभी मेरा बहुत लॉस हुआ था तो उसको ही मैं यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो लाइब्रेरी आके हाय दिस इज़ मी कनिष्का फॉर आवर न्यू सब्सक्राइबर। तो मैंने अपने न्यू स्पेक्स भी लिए हैं यहाँ पे। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसे लगे मेरे न्यू स्पेक्स, आप पहले देख ही चुके हैं। तो अब जो है मैंने जो घर पे रिवीजन की थी उसके बाद मैं इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करने जा रही हूँ। ये देखिए लक्ष्मीकांत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना उसको जब मैं 4-5 बार पढ़ चुकी हूँ तो मैंने उसके यहाँ पे कीवर्ड्स लिख दिए। ये जो आप सामने नोट्स देख रहे हैं ये 3 चैप्टर के नोट्स हैं। तो इसमें जो है इस तरीके से जब मैंने कीवर्ड्स अपने बनाए हैं तो विदिन 10 मिनट्स जो हैं वो पूरी एक यूनिट मेरी लक्ष्मीकांत की कवर हो जाती है। और ये लास्ट जब आपका प्रीलिम्स बिल्कुल सिर पे होगा ना उस टाइम ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है ये चीज़। तो इस तरीके से अगर आप भी 4-5 बार जो है अपना अगर कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो ये आप कीवर्ड्स बनाइए, ये बाकी में बहुत फ्रूटफुल रहेंगे। नेक्स्ट जो है वो मैं यहाँ पे मॉडर्न इंडिया कर रही हूँ। जो प्रेस एक्ट्स है ये अभी करंट अफेयर में थी, जुलाई के करंट अफेयर में, तो इस वजह से मैं इसको स्टैटिक को ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। एज हमें ऐसे ही पढ़ना होता है करंट और स्टैटिक को कंप्लीट करके। ये जो है ये मेरा न्यू टैब कवर है, आप बताइएगा कैसा लगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरा पुराना कवर
ख़राब हो गया था। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो इसकी लगी वो लगा कि इस पे जो कोट लिखे हुए आप बोल्ड अटेम्प्ट इज़ हाफ सक्सेस, तो ये आपको एक सुबह सुबह मॉर्निंग मोटिवेशन दे देता है। उसके बाद जो है वो मैं अपना करंट अफेयर करने जा रही हूँ। करंट अफेयर में भी वही सिनेरियो रहेगा कि पहले हम रिवाइज करेंगे पॉलिटिकल इश्यूज़, और जो इंटरनेशनल इश्यूज़ थे वो मेरे कवर हो चुके थे, पहले मैं उसको रिवाइज करूँगी आगे मूव ऑन करने का। तो ये नहीं होता कि आप जो है वो पढ़ते रहे, जो पुराना है वो भी आपको रिवाइज करना होता है। तो यहाँ पे पहले मैं अपना करंट अफेयर रिवाइज कर रही हूँ, उसको लिख के देख रही हूँ। फ्रंट कैमरे से शूट हुआ है तो ये मत कहना कि यार उल्टा लिख रही है मैम, तो इस तरीके से शूट हो रहा है, इस वजह से ऐसे दिख रहा है। ये जो है ये मेरा वीकली जो है वो शेड्यूल है कि मेरे को क्या क्या टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। ऐसे करते ना तो एक थोड़ी सी तमीज़ से पढ़ाई होती है। उसके बाद जो है क्या है, मुझे क्लाइमेट ज्योग्राफी का शुरू करना है, तो उससे पहले ज़रूरी है प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस चेक करना। क्योंकि देखो अगर आप ना रैंडमली पढ़ते रहोगे ना, उससे आपको तो लगेगा कि चीज़ें हो गई हैं, बट जो यूपीएससी ने सिलेबस मेंशन कर रखा है उसके टॉपिक्स आप भूल जाएंगे और बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मेक श्योर कि जब आप कोई भी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ना, उससे पहले आप सिलेबस में देख लें कि कौन कौन सा टॉपिक जो है वो आपको करना है, और उसको फिर करेंगे ना आप, तो बहुत एक सीरीज वाइज बहुत सिंक्रोनाइजेशन से आपकी पढ़ाई होगी, जो आपको बाद में बहुत बेनिफिट देने वाली है। तो यहाँ पे सिलेबस देख के जो है वो क्लाइमेट चैप्टर मुझे करना था, जो कि मुझे अपना अच्छे से कमांड करनी है उस चैप्टर के ऊपर। तो इस वजह से मैंने यूट्यूब की हेल्प ली। यहाँ पे देखिए मैं ना डिफरेंट साइट्स यूज़ करती हूँ, मतलब यूट्यूब चैनल जैसे कि प्रेप लैडर हो गया, या फिर जो मृणाल हो गए, परचम क्लासेस। तो अभी जो है वो मैं लेक्चर कर रही हूँ वो मृणाल से कर रही हूँ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये जो अपने लेक्चर्स थे ना, उसके बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कर रहे थे। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 का जो क्वेश्चन है वो मैं कर रही हूँ। तो उससे जो है ना आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो होती है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप जो है, अगर आपको लगता है ना थोड़ा सा विदाउट टॉपिक में, तो ईगो मत रखें और यूट्यूब से लेक्चर को देख के देन ही उसको कंप्लीट करें। तो यहाँ पे जो है ये मेरा कंप्लीट हो गया क्लाइमेट। उसके बाद जो है वो मैं मेंस के क्वेश्चन, क्लाइमेट ऐसे कवर नहीं हुआ, मतलब यूट्यूब से आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट हुआ है। तो ये जो है मैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रही हूँ मेंस के। यहाँ पे मेंस के क्वेश्चंस का मेरा क्या क्राइटेरिया है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस जो है वो क्लाइमेट के आए हुए हैं, तो मैं उसके ऊपर सी लिख लेती हूँ या क्लाइमेट लिख लेती हूँ, जिससे कि मुझे श्योर रहता है कि हाँ मुझे क्या करना है। ठीक है, तो फिर जो है ये सब करने के बाद लंच का टाइम हो गया था। मैं लंच कर रही थी क्योंकि मुझे आज अपनी एक फ्रेंड से भी मिलने जाना है। ऐसा नहीं मिलने जाना यार, पढ़ाई का टाइम आ चुका है, ऐसा मस्ती वस्ती नहीं, बस मुझे उसको कुछ सामान पकड़ाना था, वो पास ही थी घर के। तो मैंने सोचा कि आज ही ये जो है काम ख़त्म कर देती हूँ। तो इस लंच करने के बाद जो है वो मैं उसको सामान देने गई। तो कहना है कि दिल्ली के अंदर ना एमसीडी के इलेक्शंस है, और बार बार ऐसे रैलीज जा रही थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर हुआ था, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। तो सारी जो लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स थे वो बाहर आ गए थे कि पढ़ाई तो हो नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि इसी टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, और मैं इसी टाइम पर अपनी फ्रेंड को जो है उसका सामान पकड़ाने चली गई। यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जाती हूँ और वो मेरे को ये ब्यूटीफुल से इयररिंग्स गिफ्ट में लाती है, और उसकी ये प्यारी सी नीज होती है जिसके लिए मैं चॉकलेट लेके गई होती हूँ। एंड लिटरली ये बच्ची इतनी क्यूट होती है कि इसके साथ रह के ना मेरा दिन बन जाता है। एक क्वालिटी टाइम आधे पौने घंटे का मैं इसके साथ स्पेंड करके जो है वो लाइब्रेरी में वापस आती हूँ। देखिए इतने छोटे छोटे क्यूट ब्रेक तो बनते ही हैं पढ़ाई के बीच में, इतनी स्ट्रेसिंग पढ़ाई के बीच में। तो लाइब्रेरी वापस आने के बाद जो है वो मैं अपना दोबारा स्केड्यूल शुरू करती हूँ। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहते हैं कि मैम हम एक बार उठ जाते हैं ना तो फिर हम पढ़ नहीं पाते। यही प्रॉब्लम होती है कि अगर आप बीच में ब्रेक ले भी रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि आप फ्रेश होकर दोबारा पढ़ने बैठे, ना कि आप पढ़ाई को छोड़ दें। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपना इन्वॉल्वमेंट करने जा रही हूँ। इन्वॉल्वमेंट में मैं एक्ट एंड पॉलिसीज़ को कर रही हूँ, जिस चैप्टर को मैं कई बार रिवाइज कर चुकी हूँ। तो उसी को फर्दर रिवाइज करते हुए जो है वो आज मैं इसके कीवर्ड्स भी लिखूँगी, जो कि आप देखेंगे कि, और आपने देखा होगा कि मैंने जो है वो पहले टेस्ट भी दिया था अपने पिछले व्लॉग में।
तो उसके जो सॉल्यूशंस थे वो मैंने यहाँ पे लिखे थे इस तरीके से। इनको भी आपको बार बार रिवाइज करना होता है, क्योंकि यूपीएससी भी तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा ना कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो ये एक्ट एंड पॉलिसीज़ का चैप्टर आप सामने देख सकते हैं, ये पूरा कर रखा है। तो अब क्या होता है कि जो शंकर आईएएस की बुक है अगर आपने देखी होगी, तो ये क्या करते हैं, हर चैप्टर के आगे ना एक लेफ्ट ब्लैंक पेज देते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैंक पेज है उसमें हम कीवर्ड्स लिख देंगे, ताकि ये लास्ट में जब हमारा प्रीलिम्स या फिर मेंस होगा उस टाइम हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, जिसमें कि सिर्फ आप कीवर्ड्स को पढ़ के अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने टारगेट को मार्क करके देन जो है वो मुझे पॉलिटी करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में कर रही हूँ। तो पॉलिटी जो है वो लक्ष्मीकांत से करते हैं। नाम मैं इसलिए बता रही हूँ सारी चीज़ों के, क्योंकि आप पूछते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स बताइए, पूरी बुक लिस्ट एकदम से नहीं बताई जाएगी। तो जो मैं पढ़ रही हूँ वो साथ के साथ आपको बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट जो है ये देखिए, ये तो टारगेट आपने देख ही लिया था। ऊपर जो है वो इस तरीके से मैंने कुछ आर्टिकल्स लिख रखे हैं फॉर माय पीसीएस एग्जाम, जो भी यूपीएससी के पास ही होगा। उसी के साथ क्या है कि इस मंथ जो है वो 3 मॉक देने हैं। तो उनके जो टॉपिक्स हैं ना, देखिए जो भी मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाती हूँ ना वो मॉक्स के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ, क्योंकि मॉक शुरू कर देने हैं अप्रैल में। मार्च में जाके सोचोगे मॉक शुरू करेंगे, नंबर कम आएंगे, डिमोटिवेट होगे, उस टाइम पे आप रिकवर कर नहीं पाओगे। तो यही बेस्ट टाइम है कि आप अपने मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शुरू कर दें। उसके बाद जो है वो मैं अपना स्पेक्ट्रम करने जा रही हूँ। स्पेक्ट्रम में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, वो उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मेंस में और प्रीलिम्स दोनों के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं कुछ जो फैक्ट्स है ना वो नोट कर रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि स्पेक्ट्रम से नोट कैसे बना सकते हैं। स्पेक्ट्रम से नोट ऐसे बनाए जा सकते हैं कि आप पूरा नहीं लिखेंगे, पर जो फैक्ट्स होते हैं ना, जो मेन कंसेप्ट के बीच में छुप जाते हैं और यूपीएससी उन्हीं फैक्ट्स को पूछ लेता है, उनको आप एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको बार बार मेमोराइज करनी पड़ती है, रिमाइंड करनी पड़ती है। तो वो आप पूरे चैप्टर को आगे नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे क्या एसोसिएशन थी, किसने बनाई थी, कौन से टाइम पे बनाई थी, ये फैक्ट्स आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। तो इस तरीके के आपको छोटे छोटे अपने नोट्स बना के रखने हैं, जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे। उसके बाद वॉइसरॉय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कर रही हूँ। तो आज मैं कॉर्नवालिस को कर रही हूँ। ये कौन सी साइट है, यहाँ पे डिफरेंट साइट्स में देखती हूँ, बट ये वाला जो साइट है ना, कुछ प्रेप बाय कॉलेज दुनिया करके ये साइट थी। इसमें ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और डिटेल बची होगी। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं अटैम्प्ट कर सकती हूँ। तो मैं डेली एक वॉइसरॉय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कर लेती हूँ। आज कॉर्नवालिस को कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं आगे अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम करती हूँ। देन ये सब करने के बाद मैं घर जा रही होती हूँ, और मैं यार अब अपना ना एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो इस वजह से आप देख रहे होंगे कि मैंने शॉर्ट्स वगैरह भी डालने कम कर दिए, व्लॉग्स भी कम आ रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं रिवाइज करूँ, बट मॉर्निंग में तो रिवीजन हो जाती है बिकॉज सनशाइन होती है, बट यहाँ पे जो है सनलाइट नहीं थी, अंधेरा था, तो इस वजह से रिवीजन हो नहीं पाई ढंग से। घर आती हूँ मैं, घर आने के बाद जो है वो चेंज करके, एज पूरा दिन बहुत हैक्टिक होता है, आप जब आते जाते हो ट्रैवलिंग में आपको बहुत थकान हो जाती है। तो इस वजह से जो है वो मैं अपने ड्रेस चेंज करके अपने आप को हल्का फुल्का सा पैम्पर करके जो है वो एक 15 से 20 मिनट की या आधा घंटा मैक्सिमम जो है वो नैप लेती हूँ, ताकि जो है वो पूरी तरीके से मैं रिलैक्स हो जाऊँ। क्योंकि मैं 7 साढ़े 7 बजे तक घर आ जाती हूँ और सोना होता है 10:30 बजे तक। तो उस टाइम तक 3 घंटा आप अपना वेस्ट नहीं कर सकते। छोटी सी नैप लेके अपने आप को पूरा फ्रेश करके जो है वो आगे का अपना चाय पी के दिन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना EWS जो कोटा है ना, उसके ऊपर बड़े नोट्स आ रहे थे, और मुझे लगता है कि इंटरव्यू के लिए ये बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, एज मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं इस वजह से अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, हालांकि और भी करती हूँ, बट स्टिल इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से जो है अपने नोट्स प्रिपेयर करके चाय पीते पीते जो है वो मैं अपने नोट्स को रीड कर रही हूँ यहाँ पर,
कि कोई भी चीज़ छूटे ना। उसके बाद जो है मतलब कि मेरा आज का टारगेट इकोनॉमी का रहता था। सारी बुक्स मैं लाइब्रेरी नहीं ले जा पाती, तो 2-3 मैंने घर पे भी रखी हुई है। तो इकोनॉमी में घर आके कर रही हूँ, जिसमें कि टेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो मैं कर रही हूँ। और ऐसे बोल बोल के पढ़ना ना मैं लाइब्रेरी में बहुत मिस करती हूँ, तो मैं उसी तरीके से पढ़ रही हूँ। इससे बहुत एक्टिवली आप माइंड में जो चीज़ें होते हैं उनको रख सकते हैं। कौन सी बुक से कर रही हूँ, तो रमेश सिंह है इकोनॉमी की बुक, उससे मैं करती हूँ। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, टेक केयर।